हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त 15 अगस्त 2 दिन स्टडी ग्लोव्स पर बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट जो है वो सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी के लिए स्पेशल कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। तो यहाँ पर फ्लैट 70% प्लस एक्स्ट्रा 25% ऑफ जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 14 और 15 अगस्त को। तो आप लोगों को जल्दी करना है, यहाँ पर जितने भी डिस्काउंट हैं उनको अवेल करना है। इसके साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं उनके लिए आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा इंडिया 75 और आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेल करवा दिया जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहां पर जाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 14 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इन इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम? तो आपको पता होगा कि कोविड 19 के बड़े टिपिकल सिचुएशन के अंदर कई परिवार जो थे वो बिखर गए। यहां तक कि जितने भी लोकल वेंडर्स थे उनका सारा रोजगार खत्म हो गया। इसी के चलते राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि उन वेंडर्स को, जो लोकल वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, उनको 50,000 जो रुपीस है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट दिया जाएगा। बिना किसी ऋण के, बिना किसी ब्याज के जो है वो ऋण दिया जाएगा। यहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक स्कीम और है जिसको हम लोग कह रहे हैं चिरंजीवी योजना, जो है वो भी राजस्थान सरकार की है, जिसके तहत 5 लाख का जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो प्रोवाइड कराया जाता है। और भारत की पहली ऐसी योजना है जो कि कैशलेस है इन फील्ड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। जबकि हम लोग बात करें आयुष्मान भारत योजना की, जिसको लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी जो है रांची, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। और उसके तहत भी 5 लाख का बीमा जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट को। राजस्थान के अंदर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें राजस्थान पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से जो है वो अपनी बाउंड्री टच करता है। जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो टच करता है 1070 किलोमीटर की। 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ जो लाइन है वो राजस्थान पाकिस्तान के साथ में क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि राजस्थान का ये फिजिकल मैप है। और अरावली पर्वत श्रेणी जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अरावली का जो कंपैरिजन किया जाता है वो नॉर्थ अमेरिका के अपलेशन के साथ में किया जाता है। आप लोग जरूर से याद रखना। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और यहां पर ये जो है वो महान जल विभाजक रेखा का काम भी करती है। तो गुरु शिखर जो पर्वत श्रेणी है, ये जो चोटी है, ये हिमालय और कन्याकुमारी तक सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, तो आप लोग ये फैक्ट जो है वो जरूर याद रखना। अभी हम लोगों ने देख लिया है पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात से जो है ये क्या करता है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियां जो हैं, जैसे चंबल है जो कि यमुना की सहायक नदी है, और इटावा यूपी के अंदर ये यमुना से मिल जाती है। इसके साथ में बनास है, माही है जो कि कर्क रेखा को, ठीक है, 2 बार काटती है। और इसको कहा जाता है स्वर्ण रेखा नदी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो झारखंड के अंदर स्वर्ण रेखा बहती है वो भी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, काटती है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि बजट 2021 के अंदर कई योजनाएं जो थी वो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। जैसे हम लोग बात करें शहरी क्रेडिट कार्ड जो घोषणा है वो 5 लाख की ब्याज फ्री लोन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इससे इंस्पायर्ड ही ये योजना रिसेंटली घोषित की गई है। इसके साथ में ही कोविड 19 के समय जो ठेले वाले थे इनको बड़ी इकोनॉमिकल परेशानी हो रही थी, तो उनके लिए 1-1 हजार रुपए की मदद जो है वो इनके द्वारा की गई थी। 4 दिवंगत विधायकों के नाम पर नए गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट योजना जो है कर्ज माफी के लिए वो चलाई गई थी। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि बजट 2021 के अंदर ऐसी क्रेडिट जो योजनाएं हैं उनको अनाउंस किया गया था। तो अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा इंटरेस्ट फ्री लोन जो है 50,000 का वो प्रोवाइड कराया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, एज ग्रुप देखिए 18 से लेकर 40 साल तक की, और जो
किसमें है, सर्विस सेक्टर के अंदर है, उनको ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ में ही अनएम्प्लॉयड ऑफ अर्बन एरियाज हिट बाय कोविड-19, तो अर्बन एरियाज के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो लोग जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम 2021 जो है वो इस योजना का नाम है। यहां हम लोग देख सकते हैं इसके साथ में ही दुकान वाले थे, जैसे हम लोग बात करें हेयर ड्रेसर्स की, जो रिक्शा चलाते हैं, इसके साथ में पुलर्स हैं, पॉटर्स हैं, कारपेंटर्स, काफी सारे लोग जो थे वो इस समय अनएम्प्लॉयड हुए थे, तो उन सब की मदद जो है वो इस स्कीम के तहत की जाएगी। लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो किसको नहीं दिया जाएगा, जिसकी इनकम जो है वो 15,000 रुपए है या फिर फैमिली इनकम 50,000 पर मंथ जो है, उनको इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली किया गया है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, क्रूज मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो तरह की मिसाइल होती है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, सबसोनिक। जब भी किसी मिसाइल की रेंज को मेजर किया जाता है तो उसको मेजर करते हैं हम लोग मैक नंबर में। तो साउंड ऑफ स्पीड जो है, स्पीड, साउंड की जो स्पीड है उससे कंपेयर करके हम लोग इन मिसाइल्स की स्पीड को मेजर करते हैं, और इनके लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है, वो है मैक नंबर। मैक नंबर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, इट्स अ रेशियो बिटवीन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की जो स्पीड है और ऑब्जेक्ट की स्पीड है, इन दोनों का रेशियो जो है वो कहलाता है मैक नंबर। और मैक नंबर के अंदर ही मिसाइल की जो स्पीड है इसको मेजर किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें सबसोनिक की, तो सबसोनिक का मैक नंबर जो है वो 1.0, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि मैक नंबर जो है वो 1 से कम होता है। फिर ट्रांसोनिक का 1 के बराबर होता है, और सुपरसोनिक का 1 से ज्यादा होता है, और मैक यानी कि हाइपरसोनिक यानी कि इसकी स्पीड जो है वो साउंड ऑफ स्पीड से कई गुना ज्यादा है, इसको हम लोग कह रहे हैं हाइपरसोनिक। और इसका मैक नंबर जो है वो कितना है, 5 से अधिक है। यदि हम लोग क्लासिफिकेशन के देखें, मिसाइल्स के क्लासिफिकेशन को, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो डिपेंड करता है, ये पाथ ऑफ मिसाइल, जैसे हम लोग बात करें कि पैराबोलिक पथ के अंदर या फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रही है, तो दोनों पाथ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे। जैसे हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करें, तो क्रूज मिसाइल क्या करती है कि थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद में फिर सीधा मूव करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एनवायरमेंट को क्रॉस कर जाती है और फिर उसके बाद वहां पर ऊपर जाकर फिर वो टारगेट को जो है वो सर्च करती है, उसके बाद में उसको क्या कर देती है, हिट कर देती है। तो यहां पर लॉन्च मोड आप लोग देख सकते हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सी मिसाइल, एयर टू एयर। तो कई सारे रेंजेस जो हैं वो भी यहां पर, फिर यहां पर देखिए आप लोग वॉर हेड से, फिर गाइडेंस सिस्टम जो है, कई सारे हम लोग देखते हैं। शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, इंटरमीडिएट है, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिसाइल। ठीक है, तो ये सारा हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें कि एयर टू एयर, तो यहां पर यदि किसी फाइटर जेट से कोई मिसाइल निकली है, तो वो एयर टू एयर जो है वो उसको फायर करेगी। एयर टू सरफेस भी कर सकती है, लेकिन जब हम लोग सरफेस टू सरफेस देखते हैं, तो यहां पर ये मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर भी इसको हिट कर सकती है, और सरफेस टू सरफेस जो है वो भी मूव कर सकती है। तो इसकी बेसिस पे कई क्लासिफिकेशन जो है वो मिसाइलों के देखे जाते हैं। तो 2020 के अंदर एक फेल टेस्ट जो था वो इस मिसाइल का किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, लेकिन अब सक्सेसफुली इसको फायर कर लिया गया है। चांदीपुर जो रेंज है उड़ीसा के अंदर, वहां से इसको फायर किया गया है। देखिए, जब भी हम लोग किसी मिसाइल को टेस्ट करते हैं, तो हमारा जो कोस्टल एरिया है उसके हम लोग हमेशा राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से उसको लॉन्च किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि अर्थ जो है वो जब मूव करती है, तो यदि मान लीजिए कोई भी उसमें डिफेक्ट होता है, यदि वो मिशन फेल होता है, तो फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर वो मिशन या फिर मिसाइल जो है वो आकर गिर जाती है और कोई भी जनहानि नहीं होती। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो पूर्वी घाट है, जैसे हम लोग बात करें चांदीपुर रेंज की, तो ये भी उड़ीसा के बिल्कुल राइट साइड के अंदर स्थित है, ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। तो वहां से ये जो मिसाइल हैं उनको टेस्ट किया जाता है।
ठीक है, तो यहां पर 100 किलोमीटर जो है ये इसकी फ्लाइट रही और 15 मिनट का टाइम जो है वो इसने लिया है। तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फायर विद द इंडिजीनियस बूस्टर इंजन, तो इसमें पहली बार जो है वो इंडिजीनियस बूस्टर इंजन जो है वो लगा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि रिसेंटली इसरो का कौन सा मिशन जो है वो फेल हुआ है और उसके पीछे कारण क्या रहा है, रीजन क्या रहा है, वो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सबसोनिक मिसाइल है तो इसकी जो रेंज है वो मैक नंबर 1 से तो कम रहेगी, इसीलिए ये जो रेशियो है वो कितना है 0.7 टू 0.9 जो है ये इसका मैक नंबर है। तो एग्जाम के अंदर मैक नंबर जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मैक नंबर जो है वो किस काम में आता है या कि फिर किसकी यूनिट है। ठीक है, तो यहां पर 2 स्टेज मिसाइल जो है इसको कहा गया है। फर्स्ट स्टेज के अंदर सॉलिड फ्यूल जो है उसका यूज किया गया है और सेकंड स्टेज के अंदर लिक्विड फ्यूल जो है उसका यूज किया गया है। इसके साथ में ही वॉर हेड जो है वो 300 किलोग्राम का वेट है। वॉर हेड का मींस है कि जो जाकर हिट करेगा टारगेट को, जो कि मिसाइल के बिल्कुल टॉप पर लगा रहता है, उसको वॉर हेड कहा जाता है। ठीक है, तो 1500 किलोमीटर की ये रेंज जो है इसको तय कर सकती है ये सबसोनिक मिसाइल। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ बन चुका है। यहां पर इसका मीन समझिए कि ये जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट जो है वो क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो जंगल में रहते हैं और जंगल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, लेकिन जंगल की जो भी रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग यूज जो है वो आप नहीं कर पाए, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास में राइट्स नहीं है उस जंगल के प्रोडक्ट्स को यूज करने का। इसीलिए ऐसा राइट देने के लिए ही ये जो अधिकार है ये किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाया गया है और इसको कहा जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट जो है वो पार्टिसिपेशन के साथ उसको बिल्डअप किया जाता है और उन पर कोई भी डिसीजन जो होता है वो एक कम्युनिटी मतलब ग्रुप के बेसिस पर लिया जाता है। फिर देख सकते हैं आप लोग परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, यहां पर एक परमानेंट अथॉरिटी जो है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट के अंदर वो दे दी जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, नवंबर 1 2000 को छत्तीसगढ़ जो था वो किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और मध्य प्रदेश इससे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था और इसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो फर्स्ट नंबर पर कौन आ गया, राजस्थान आ गया था। ठीक है, तो वहां पर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट इन अर्बन एरियाज के अंदर ये प्रोवाइड कराया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है इसका सेक्शन है 2A, इसके अंदर ये जो है ये सारा उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़े हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो है वो है भूपेश बघेल और इनके द्वारा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं। ट्राइबल कम्युनिटी और द विलेज डिपेंड on forest would not need to struggle for their rights for water, forest और livelihood। तो जो भी उनकी डिपेंडेंसी है उनको स्ट्रगल ना करना पड़े, इसीलिए ये जो है वो राइट प्रोवाइड कराया गया है। 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कोलकाता के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए डुरंड कप का रिलेशन किससे हो गया, फुटबॉल से हो गया। तो अभी हम लोग ऐसी ट्रॉफीज को कवर करेंगे जिनका संबंध किसी स्पोर्ट से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका 130 एडिशन जो है वो कोलकाता के अंदर 3 से 5 अक्टूबर, ठीक है 5 सितंबर से शुरू होगा और कब कब तक चलेगा, 3 अक्टूबर तक ये क्या करवाया जाएगा, ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो डुरंड कप जो है वो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है इन इंडिया। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 2020 के अंदर ये होना था, लेकिन कोविड 19 पेंडेमिक के कारण इसको क्या कर दिया गया था, इसको कैंसिल आउट कर दिया गया था। अब जो है 2021 के अंदर इसको करवाया जा रहा है। तो एक कप और हम लोग देख सकते हैं जिसका नाम क्या है, वो है मोहन बागान कप। डुरंड कप जो शुरू किया गया था 1888 में शिमला के अंदर शुरू किया गया था और 1940 से 2018 तक ये कहां पर करवाया गया था, दिल्ली के अंदर। और अब जो है वो कहां पर करवाया जाएगा, कोलकाता के अंदर इसको करवाया जाएगा। जैसे हम लोग ट्रॉफीज की बात कर रहे थे तो हॉकी से रिलेटेड आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्डन कप है। ठीक है, इसके साथ में नेहरू ट्रॉफी है। फिर आप लोग देखिए स्टैनली कप है। और यहाँ पर आप लोग आइए लॉन टेनिस की बात करें, विंबलडन, यूएस, फ्रेंच, ये तो आप लोग जानते ही हैं, डेविस कप वगैरह। ठीक है, फिर देखिए सीके नायडू, तो सीके नायडू कप जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर देखिए चड्ढा कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके साथ में ही कई और कप जो हैं वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, इसके रिसेंटली जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत जो हैं वो इसके हेड बनाए गए हैं। देखिए ये अथॉरिटी काम क्या करती है? मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर जितनी भी मेडिसिन हैं उनको उनकी यदि प्राइस डिसाइडिंग करनी है, इसके साथ में उनको कंट्रोल करना है मार्केट के अंदर, तो वो सारा काम जो है वो इसी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और उसके ही अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत को बनाया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कमलेश कुमार पंत जो हैं वो 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश इनका कैडर रहा है और इनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन। ठीक है, यहां पे आप लोग वर्क देख सकते हैं, टू इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ ड्रग ऑर्डर। तो ड्रग, आपको पता है कि ड्रग को बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है। जो स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल के सेक्टर से फार्मेसी करते हैं उनके पास में ये लाइसेंस रहता है, लेकिन मान लीजिए कोई इलीगल वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की ये जो है वो क्या रखते हैं, एक पावर रखते हैं। इसके साथ में सेंसरशिप है। फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करानी है वो एडवाइस भी इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। इसको फाउंड किया गया था 1997 को, 29 अगस्त 1997 को, और 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। किन चार देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होगा? तो इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो ये इंडिया है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये है क्या? ये है अलास्का और ये है यूएसए। तो दोनों एक ही पार्ट हैं। इसके साथ में है ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटर है, चार कोने जो हैं वो इसके बन गए हैं। और चाइना ने इसे क्या कहा है? एशियन नाटो जो है वो चाइना के द्वारा कहा गया है। नाटो का मीन्स क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कोल्ड वॉर चला था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर चला था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने नाटो ग्रुप, जबकि रशिया जो फेडरेशन है यूएसएसआर, उसके द्वारा वार्सा पैक्ट जो था वो साइन किया गया था। तो दो अलग अलग मिलिट्री ग्रुप बन गए थे, उसमें से एक नाटो ग्रुप था। लेकिन अब जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर ऐसे प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, तो चाइना जो है वो इसको क्या कह रहा है? एशियन नाटो कह रहा है। लेकिन भारत जो है वो इसको मना करता है कि ये कोई भी नाटो ग्रुप नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें स्पेशल फोर्सेस, लाइव फायरिंग और एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करवाई जाएंगे, और इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जो भी कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो चुके हैं बच्चे, उन बच्चों को 1% आरक्षण दिया जाएगा इनके जॉब के अंदर, इसके साथ में इनकी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यशोमती ठाकुर जो हैं वो महाराष्ट्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 1% रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशन और जॉब के फील्ड में घोषित किया गया है। किनके लिए? जो कि बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के दौरान, उन्हें कंसेशन दिया जाएगा एज के अंदर, एग्जामिनेशन फीस के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर। स्कॉलरशिप जो है वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके साथ में ट्यूशन फीस जो है वो उनको क्या करवाई जाएगी? प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन कदम जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसके साथ में ही जो हॉस्टल्स फॉर वुमेन, वर्किंग वुमेन जो हैं उनके लिए स्कीम जो थी उसको भी क्या किया गया है? इसके अंदर रिवाइज किया गया है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं इस स्कीम के अंदर 60% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और 25% जो है वो एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बीडी मिश्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, और इनको मिजोरम का जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है। एडिशनल चार्ज देने का मीन्स है कि यदि आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा हो, आर्टिकल 153 जो है, आर्टिकल 153, उसमें ये कहा गया है कि एक राज्यपाल जो है वो एक या अधिक से राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, उनके पास में ये पावर होती है। और सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1956 में किया गया था, उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बीडी मिश्रा जो है उस उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है।
कहाँ का? मिजोरम का। तो सिक्किम गवर्नर गंगा प्रसाद हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मणिपुर। तो गंगा प्रसाद को मणिपुर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा नजमा हेपतुल्ला वो कहाँ की थी? वो मणिपुर की गवर्नर थी, और उनके बाद में इनको क्या दिया गया है? एडिशनल चार्ज दिया गया है। कौन सा भारत का पहला राज्य वाटर प्लस शहर बन गया है? तो रिसेंटली जो है वो इंदौर को वाटर प्लस सिटी जो है वो अनाउंस किया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज वाटर प्लस सिटी। तो इसमें होता क्या है कि एक ऐसी सिटी कि जब भी वो पॉल्यूशन, जैसे इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसको रिफाइन मतलब फाइन करने के बाद, उसको फिल्टर करने के बाद फिर जो है वो नदियों में छोड़ा जाता है, और ऐसी ही सिटी को क्या कहा जाता है? वाटर प्लस सिटी जो है वो कहा जाता है, और ये खिताब जो है वो इंदौर को दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि बायोडीजल ऑक्सीजन जो है वो गंदे पॉल्यूटेंट पानी के अंदर काफी ज्यादा कम हो जाती है, और इसके आधार पर ही उसके पॉल्यूशन को निर्धारण किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि जब फैक्ट्रीज से जो भी पॉल्यूटेंट निकलते हैं उसको पानी में जब मिलाया जाता है, रिवर्स के अंदर मिक्स हो जाता है, आपको पता है ये। लेकिन रिवर्स में मिक्स होने से पहले उसको फिल्टर कर लिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? वाटर प्लस सिटी जो है वो कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे एयर पॉल्यूशन जो हैं, जैसे मान लीजिए 4.2% इनका योगदान है। इसके साथ में ही नेचुरल ऑयल सीप जो हैं वो 47.3% है। तो कई सारे जो हैं वो वाटर के अंदर पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं। तो इंदौर द कंट्रीज क्लीनेस्ट सिटी हैज नाउ बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्वच्छ सुरक्षा अभियान जो है 2021, उसके तहत क्या किया गया है? मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी को भारत की पहली वाटर प्लस सिटी जो है वो अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इनका ये ट्वीट देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ में ही 12 जनवरी का जो डे है वो भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। तो 12 जनवरी और 12 अगस्त, ऐसे ही हम लोग दो डेट्स जो हैं उनको भी याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें 10 सितंबर की, ठीक है, सॉरी, एक तो है 14 सितंबर और एक है 10 जनवरी की। तो 10 जनवरी को हम लोग इंटरनेशनल हिंदी डे मनाते हैं, जबकि 14 ऑफ सितंबर को जो है वो नेशनल हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है। तो हिंदी को भी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा है? तो बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेंट कंट्री बन चुका है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स की मात्रा, यदि हम लोग पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो 2.5, जैसे पीएम 2.5 इनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे पीएम 10। ठीक है, तो पीएम 10 जो है ये दो प्रकार के कण हैं, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। पीएम की फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलेट मैटर है। जिस भी कण का आकार, पॉल्यूटेंट के कण का आकार 2.5 माइक्रो एमएम से कम होता है, तो वो क्या करते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन के साथ में लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पर एल्वियोली जो फंक्शनल यूनिट है इसको जाम कर देते हैं। इसलिए पॉल्यूशन जो है वो लंग्स के लिए ज्यादा क्या है? हार्मफुल है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट सिटी जो है वो चाइना की होटन है। उसके बाद में गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश, ये क्या है? सेकंड नंबर पर पॉल्यूटेंट सिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फर्स्ट नंबर पर यदि कंट्री की हम लोग बात करें तो बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। उसके बाद में फिर पाकिस्तान है। इंडिया का जो है वो थर्ड रैंक इसमें आती है। फिर आती है फोर्थ रैंक पर कौन सी? मंगोलिया कंट्री जो है वो इसमें फोर्थ नंबर पर आती है। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो दिया गया है? तो साकिब अल हुसैन जो हैं इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है, क्योंकि रिसेंटली जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहां हम लोग देख सकते हैं कि शाकिब कंट्रीब्यूशन हेल्प बांग्लादेश विन द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो लास्ट महीने मंथ के अंदर ये जो सीरीज है उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और वहां पर इनका प्रदर्शन जो था वो बहुत ही जबरदस्त रहा था। इसलिए इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2021 के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। इन्होंने स्कोर किया था 96 का अनबीटेड, मतलब ये आउट नहीं हुए थे। इसके साथ में ही इन्होंने 3 विकेट जो थे वो लिए थे, और इसीलिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना गया है। हाल ही में किसी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है। तो कौन है? नारायण कार्तिकेयन जो हैं, ये भारत के पहले
पहले जो हैं वो F1 रेसर हैं, फार्मूला 1 रेसर हैं और इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पद्मश्री अवार्डी हैं। इसके साथ में ये फार्मूला 1 जो रेसर हैं वो भारत के पहले रेसर हैं ये, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट रेसिंग ड्राइवर टू मेक हिज फार्मूला 1 डेब्यू फ्रॉम इंडिया इन 2005। तो 2005 में इन्होंने सबसे पहले फार्मूला 1 जो रेस कार रेस है उसमें पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में चीन ने किस वर्ष तक खुद को कार्बन न्यूट्रल घोषित करने का लक्ष्य बनाया है? तो 2060 तक जो है वो क्या करेगा, चीन अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा। कार्बन न्यूट्रल का मीन्स है कि जितना CO2 रिलीज किया जा रहा है उस CO2 को पूरा क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्व कर लिया जाए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है कि जितनी CO2 रिलीज की जा रही है उसको एब्जॉर्व कर लिया जाए। इसलिए ऐसे जो फील्ड है जहां पर CO2 ज्यादा रिलीज हो रही है उनको कम कर दिया जाए। इसका मीन्स है कि इनडायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी जो है जैसे सोलर प्लांट्स हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल जो है वो घोषित करने के लिए टारगेट बनाया है किसने? चाइना ने। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका एमिशन कम किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एमिशन इसके अंदर कम किया जाएगा। तो 2060 जो है वो इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है। जैसे हम लोग बात करें कि ब्राजील के अंदर जो सेल्वास के जो वन है, सेल्वास के जो फॉरेस्ट हैं, इनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर सोलर पावर जो है इसको प्रमोट किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ कोल के, ठीक है। तो सोलर पावर जो है इसको ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो 13 अगस्त के हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी में जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसको चुना है? नीरज चोपड़ा को। ATM में कैश खत्म होने पर बैंकों को 10,000 रुपए का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का रैंक जो है वो 122वां है। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति जो है वो मोहम्मद मोकबेर बने हैं। वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो वो है नागालैंड। किस राज्य ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। यश बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी जो है वो कौन बने हैं? महेश रामामूर्ति बने हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम किसने शुरू किया है? तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो टावर लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है। विनेश फोगाट जो हैं इनको अनुशासनहीनता के चलते क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। विश्व भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला जो ऐप है वो कौन सा है? टिकटॉक है। किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो वो कौन सा है? हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर के अंदर स्थित है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 जो है वो क्या किया है? युद्ध अभ्यास किया है। वो है सऊदी अरब। संघाई कॉरपोरेशन के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया है? तो वो कौन है? किरण रिजिजू ने पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ में लास्ट क्वेश्चन है, द अर्थ स्पिनर ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो कौन है? अनुराधा रॉय के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि इमरजेंसी जो है उसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया है कौन सी कंट्री ने? तो म्यांमार ने। आपको पता होगा कि 1 फरवरी 2021 को यहां पर सैनिक शासन मतलब कू लगा था और अब इसको बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया है। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की PDF विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।